इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विपिन श्रीमती रजनी सराफ, श्री अनिरुद्ध श्रीमती स्वाति सराफ, पुत्र पुत्री आदि कुमार सराफ, सुहानी सराफ, सराफ ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश। जिन लिंग में उपकरण। उपकरण का अर्थ ये होता है जो साधक के लिए सहयोगी हों, साधना में सहायक हों, वो उपकरण माने जाते हैं। जो उपकार करते हैं उनका नाम उपकरण है। तो ऐसे उपकरणों की चर्चा करते हुए आचार्य कुंद कुंद स्वामी जिन लिंग, जिन मुद्रा के लिए क्या उपकरण उसकी चर्चा कर रहे हैं। उभयरणम जिन मग्गे लिंगम जह जाद रूप मिधि भणिदम गुरुवैनम पिय बिनो सुतज्जैनम च निदिठम। प्रवचन सार चारित्र चूलिका में 25वें नंबर की गाथा है। क्या कहा इसमें? जह जाद रूपम, यथा जात रूप लिंग मुद्रा, यथा जात मुद्रा, जिन मग्गे, जिन मार्ग में, उभयरणम इति भणिदम, उपकरण कही गई है। क्या कही गई है? यथा जात मुद्रा, नग्न दिगंबर मुद्रा, जिन मार्ग में उपकरण कही गई यानी उपकारक कही गई है। गुरुवैनम, गुरु के वचन उपकरण कहे गए हैं। सुतज्जैनम च, सूत्रों का अध्ययन, ये भी उपकरण कहा गया है। और बिनओपी, विनय भी निदिठम उपकरण कही गई है। कितने उपकरण बतला दिए? 4। यथा जात मुद्रा 1, गुरु के वचन 2, सूत्रों का अध्ययन 3 और विनय, ये 4 उपकरण कहे गए हैं। अर्थ, यथा जात रूप लिंग जिन मार्ग में उपकरण कहा गया है, गुरु के वचन, सूत्रों का अध्ययन और विनय भी उपकरण कही गई है। यथाजात मुद्रा मुक्ति के मार्ग में निर्वाण पद पाने के लिए उपकारक है, उपकरण है। अर्थात इसके बगैर मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरी बात, गुरुवैनम, गुरु के वचन। देखो, गुरु के वचन का कितना बड़ा महत्व है। भावाभिप्राय ये है कि राग द्वेष से बचो, वीतरागता को भजो, राग द्वेष तजो, वीतरागता भजो। मारुस मातुस सुन लिया, बोलने लगे, लेकिन धीरे धीरे वह भी विस्मृत हो गया। अब क्या करें? चर्या अच्छी चल रही, क्या करना क्या नहीं करना ये पूरी चेतना है, लेकिन गुरु ने कौन से शब्द कहे थे ये विस्मृत हो गए। किसी एक समय आहार चर्या को निकल रहे, नदी के किनारे किनारे जा रहे, कोई एक महिला दाल के छिलके अलग कर रही, पानी में भिगो भिगो करके उड़द की दाल साफ कर रही। नजर पड़ गई, अरे ये क्या कर रही? आप ये क्या कर रही हो? महाराज, ये जो दाल के तुस है ना, तुस यानी छिलके, तुस अलग कर रही हूं और इसके अंदर का सार भाग दल मांस कहा जाता है,
वो अलग कर रही हूं, तुस मांस अलग अलग कर रही हूं। अच्छा, ओ हो, मेरे गुरु ने यही तो बताया था, तुस अलग है मांस अलग है। मतलब जैसे छिलका अलग है, दाल अलग है, ऐसे ही हमारा ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ओहो, बहुत मुश्किल से ये मुझे फिर से ख्याल में आया है। अब अगर मैं आहार करने गया भूल जाऊंगा, इसलिए ये जब याद आ ही गया है तुस अलग मांस अलग, अब बैठ करके इसका ध्यान कर लो। और वहीं पर एक तरफ जा कर के बैठ गए, तुस मांस भिन्नम, तुस मांस भिन्नम, तुस मांस भिन्नम। छिलका अलग है, दाल अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग, तुस मांस भिन्नम भिन्नम करते करते और उनसे हूति मुनि महाराज जी को केवल ज्ञान हो गया। अब सोचो आप, ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम इतना कम कि ख्याल में बात नहीं आ पा रही, लेकिन भाव जब उन्होंने पकड़ लिया तो भाव श्रुत ज्ञान ने उन्हें केवल ज्ञान प्रदान कर दिया। जब 4 दिसंबर 2019 को सिद्ध क्षेत्र सिद्धोदय नेमावर में गुरुवर के चरणों में पहुंचे थे, तो आचर्षि ने उस समय जो उपदेश दिया था वो आज भी याद है। और उस उपदेश के सारे प्रसंग प्रेरक थे। मैंने जो भी अपनी भक्ति विनय वो सब प्रकट की। जो कहा आचार्य ने सुन करके उसके उत्तर भी दिए, समाधान भी दिए। गुरुवर के मुख से निकली वाणी सूत्र बन गई। एक हाइकू मुझे अभी भी याद है। मैंने कहा था कि बस मांगने की कुछ जरूरत नहीं है, गुरुवर की नजर पड़ती रहे, शिष्य गुरुवर की नजर में बना रहे, यही पर्याप्त है। तो गुरुवर ने फिर अपने प्रवचन में कहा, हाइकू, जरा न चाहूं, जरा थोड़ा सा न चाहूं। जरा कर से बुढ़ापा है, लेकिन बुढ़ापा नहीं लेना, जरा यानी थोड़ा सा। जरा न चाहूं अजरामर बनूं, जरा न चाहूं अजरामर बनूं, नजर चाहूं, नजर चाहूं। जरा न चाहूं अजरामर बनूं, नजर चाहूं। ये छोटे छोटे शब्द सूत्र बन जाते हैं और मोक्ष मार्ग में उपकरण बन करके उपकारक हो जाते हैं। अनेक अवसरों पर आचार्य श्री के छोटे छोटे संबोधन सूत्रों का काम करते हैं। हाँ, सन 1982 के आसपास की बात है। शीतकाल का समय था। अतिशय क्षेत्र कौनी जी पाटन जबलपुर में आचार्य श्री विराजमान थे। उसी समय का संदर्भ है। किसी एक दिन की बात है, रात्रि में मैं गुरुवर की बैयावृत्ति करने गया। ब्रह्मचारी था। हॉल था, हॉल में अंधेरा था। अंदाज से मैं पहुंच गया, शीशी खोल करके थोड़ा सा तेल ले लिया, पैर में लगाने लगा।
वैयावृत्ति चल रही थी, शीशी पास में ही रखी थी, पर उसका ढक्कन में लगा नहीं पाया था, वो खुला था। उसी समय कोई श्रावक आया, उसे भी अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, उसका पैर शीशी में लग गया, शीशी गिरी, आवाज आ गई। आचार्य को समझ में आया कि शीशी गिर गई। ऐसा होने पर श्रावक को भी ख्याल में आ गया, उसने उसी समय टॉर्च जला दी, तो ये दिख गया कि शीशी के गिरने से तेल थोड़ा फैल गया है। मुझे डर लग गया। आचार्य ने भी उसे देख करके ये आभास करा दिया कि गलती है, सावधानी रखना चाहिए। बोले नहीं आचार्य, कुछ मौन था, लेकिन हाव भाव से समझ में आ जाता। झटपट तेल को इकट्ठा किया, कोई बात नहीं। आचार्य का विचार चलता रहा होगा। अब मन में ये आ गया, सुबह ये प्रसंग आएगा और डांट तो पड़ेगी। आचार्य भक्ति के समय सुबह मैं पीछे थोड़ा सा छिपा हुआ बैठा था, ताकि आचार्य की नजर ना पड़े। भक्ति हो गई। अब मुझे लगा अब कुछ आचार्य कहेंगे, पर कुछ कहा नहीं। प्रसंग चलने लगा, चर्चाएं शुरू हो गई। मैं सामान्य हो गया, दिमाग का बोझा हल्का हो गया कि आचार्य भूल गए। दूसरी चर्चाओं में ख्याल आ गया। चर्चा करते करते आचार्य ने कहा बीच में कि देखो, एक बात सब ध्यान रखो, इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं आप लोगों से कि सावधानी से काम करना चाहिए। रात में देखो कैसा हो गया। अब मुझे ख्याल में आ गया कि अब तो बात फिर निकल आई। सब महाराज जी भी हॉल में ही थे, सब महाराज जी के ख्याल में भी आ गया था। देखा ना, रात में तेल गिर गया था। हाँ ब्रह्मचारी जी, सावधानी से काम करना चाहिए। जी आचार्य श्री। लेकिन सुनो सभी, मेरा रात में चिंतन चला और एक सूत्र बन गया। क्या सूत्र बन गया आचार्य? क्या सूत्र बन गया? मेरा सूत्र ये बन गया कि शिष्य और शीशी को डांट लगाना जरूरी है। क्या? शिष्य और शीशी को डांट लगाना जरूरी है। सभी महाराज जी समझ गए। सूत्र बहुत अच्छा लगा। एक तरफ शिष्य है, एक तरफ शीशी है, दोनों को डांट जरूरी है। शिष्य को अनुशासन की डांट होती है, शीशी के लिए पुराने समय में ढक्कन को डांट कहा जाता था। और एक समय था जब शीशी में लकड़ी का वो अंदर लगता था, उसको विशेष रूप से डांट कहा जाता था। तो आचार्य कहने लगे शिष्य और शीशी को डांट लगाना बहुत जरूरी है। बात सबके ख्याल में आ गई। हाँ आचार्य बिल्कुल सही है। फिर आचार्य कहने लगे लेकिन एक बात और है, डांट लगाने वाले को इतना ध्यान रखना पड़ता है कि डांट तो लगे लेकिन ज्यादा जोर से ना लग जाए। डांट तो लगे लेकिन ज्यादा जोर से न लग जाए। शिष्य को डांट अगर ज्यादा जोर से लग जाए तो भी मामला बिगड़ सकता है। और शीशी में डांट लकड़ी की अगर लगाने की जगह ज्यादा जोर से लगा दी तो डांट फिर अंदर चली जाती है। परिणाम ये निकलता है ना फिर डांट निकल पाती है और ना उसका तेल निकल पाता है। तब सबको ये लगा कि गुरुवर आचार्य श्री हर प्रसंग और परिस्थिति में से कैसे कैसे सूत्र निकालते हैं, कैसे कैसे भाव पकड़ लेते हैं। सामान्य से सामान्य प्रसंगों में भी गहराई का चिंतन निकाल लेते हैं। और यही गुरुवर के मुख से निकले गए सूत्र शब्द
वचन मोक्ष मार्ग में साधक के लिए उपकरण माने गए हैं। सुतज्जयनम च, सूत्रों का अध्ययन, तत्वा सूत्र, एक एक सूत्र में कितना अर्थ भरा है। रत्नकंडक, श्रावकाचार, द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, कैसे ग्रंथ हैं। पढ़ते जाओ, अर्थ निकालते जाओ, पढ़ते जाओ। तो सूत्रों का अध्ययन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने शास्त्रों का कितना अध्ययन किया, जीवन भर करते रहे। सूत्रों का अध्ययन मोक्ष मार्ग में उपकरण है, ज्ञान है, मन को लगाने का। एक जगह आचार्य महाराज ने लिखा कि मन अगर आपका नहीं लग पा रहा और बंदर की प्रवृत्ति के समान चंचल है, यहाँ वहाँ हो रहा, तो एक कार्य करो कि श्रुत ज्ञान के बगीचे में उस बंदर को, मन के बंदर को अंदर कर दो और बाहर से दरवाजा बंद कर दो। बंदर को बगीचा मिल गया, खत्म काम। बाहर के बंदर को बाहर का बगीचा चाहिए और मन के बंदर को ज्ञान का बगीचा चाहिए। एक बार मन का बंदर श्रुत ज्ञान के बगीचे में चला जाए, बस वहीं के वहीं रहो। सूत्रों का अध्ययन और विनय भी, विनय, देव सास गुरु की विनय, यह मोक्ष मार्ग में उपकरण मानी गई है। भावार्थ देखिए, जैनन भगवान के मार्ग में यथाजात रूप निर्ग्रंथ मुद्रा, गुरुओं के वचन, पूज्य गुरुओं के वचनानुसार प्रवृत्ति, विनय, गुणाधिक मुनियों के प्रति विनय तथा सूत्र आगम का अध्ययन, ये चार उपकरण बतलाए हैं। मूलाचार ग्रंथ में आचेलक्य यानी नग्नत्व, केशलुंचन, शरीर संस्कार त्याग और प्रतिलेखन, मयूर पंख पिच्छिका, ये चार लिंग श्रमणों के चिन्ह अर्थात लक्षण बताए गए हैं, माने गए हैं। पद्य अनुवाद देखिए, गुरुवन ने लिखा, आदर्श की विनय हो गुरुदेश ना हो नग्न काय शिशुषा फिर लेश ना हो, बोधानुसार जिन आगम वाच ना हो, ये बाह्य साधन रहे शिव साधना हो, ये बाह्य साधन रहे शिव साधना हो। मुक्ति की साधना, मोक्ष का मार्ग, और मोक्ष के मार्ग में ये चारों उपकरण बड़े महत्वपूर्ण हैं। ऐसे उपकरणों को स्वीकार करके अपनी आत्मा पर उपकार करना चाहिए, यही मोक्ष मार्ग है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विपिन श्रीमती रजनी सराफ, श्री अनिरुद्ध श्रीमती स्वाति सराफ, पुत्र पुत्री आदि कुमार सराफ, सुहानी सराफ, सराफ ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश।